बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 3 ग्रुप 3A के एलिमेंट्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं और ग्रुप 3A में शामिल हैं बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। और इनकी जनरल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? ये मेटेलिक इन करेक्टर होते हैं और टॉप टू बॉटम आते हुए मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होगा। बोरॉन इज नॉन मेटल, ऑल अदर एलिमेंट्स आर मेटेलिक इन नेचर। और इसके अंदर p ऑर्बिटल इन प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन होता है जिसके अंदर np1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है और लेसर शील्डिंग इफेक्ट है इनके अंदर। और एलिमेंट्स शो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स और तमाम एलिमेंट्स नॉर्मल ऑक्साइड बनाते हैं। बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन बना। ग्रुप नंबर 1A के एलिमेंट्स नॉर्मल ऑक्साइड भी बनाते हैं, पर ऑक्साइड भी बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड भी बनाते हैं। और ग्रुप 2A में सारे नॉर्मल बनाते हैं, सिर्फ लास्ट वाला पर ऑक्साइड बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड बनाते ही नहीं है। जबकि ग्रुप 3A वाले सारे नॉर्मल ऑक्साइड बनाएंगे, ना तो पर ऑक्साइड बनाएंगे और ना ही कोई सुपर ऑक्साइड बनाएंगे। वेरी गुड MCQ। और ये अपने हैलाइड्स बनाते हैं MX3। और एल्यूमिनियम इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एल्यूमिनो सिलिकेट एंड देन occurrence of boron। तो boron is always found in nature and in combined state। और ये यूजुअली अपने कार्बोनेट आयंस के अंदर और साल्ट्स में और पॉलीबेसिक एसिड्स के अंदर ये मौजूद है। ECAT 2010 में क्वेश्चन आया कि विच गिव्स +3 चार्ज? एल्यूमिनियम। सोडियम तो +1 देते हैं और कैल्शियम +2 देते हैं। अल्फा इज द राइट ऑप्शन। और बोरॉन के 3 मिनरल्स होते हैं इंपॉर्टेंट, बोरेक्स और टिंकल और कोलिमानाइट एंड आर्थोबोरिक एसिड। और अगर आप बोरॉन के पिकुलर बिहेवियर को एक्सप्लोर करो, वेयर वी से कि एवरी फर्स्ट एलिमेंट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एलिमेंट्स इन इट्स ग्रुप। तो बोरॉन का बाकी ग्रुप मेंबर के साथ क्या वेरिएशंस हैं? ये सिर्फ एक एलिमेंट है इस ग्रुप का जो कि नॉन मेटेलिक है और ये पहला एलिमेंट है जिसके अंदर कम है इलेक्ट्रॉन, 4 से कम है और ये नॉन मेटेलिक है। और बाकी सारी एलिमेंट इस ग्रुप के मेटेलिक होते हैं। बोरॉन हैज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +3 एज वेल एज -3, जबकि ग्रुप के बाकी मेंबर सिर्फ +3 शो करते हैं। और ये अपने मॉलिक्यूलर एडिशनल कंपाउंड बनाते हैं जो कि दूसरे के बस की बात नहीं है क्योंकि इसका चार्ज हाई होता है। और डज नॉट फॉर्म आयनिक कंपाउंड, कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं, जबकि बाकी ग्रुप के मेंबर आयनिक कंपाउंड भी बनाते हैं। और अपने एसिडिक ऑक्साइड बनाता है ये, जबकि ग्रुप के बाकी मेंबर अपने M4 टेरिक ऑक्साइड भी बनाते हैं स्वाय टिलेरियम के। और फिर ये अपने एसिडिक फॉर्म के अंदर भी, जिसमें मेटाबोरिक एसिड और आर्थोबोरिक एसिड है, पाया जाता है, जबकि ग्रुप के बाकी मेंबर इस फॉर्मेट में मौजूद नहीं है। बोरेक्स ये नेचुरल डिपोजिट्स की फॉर्म में, टिंकल की फॉर्म में लेक्स के अंदर पाया जाता है, जहाँ पे तिब्बत और कैलिफोर्निया के अप लेक्स हैं जो उनके ऊपर वाले इलाके हैं, उनके अंदर ये एग्जिस्ट करते हैं। और प्रॉपर्टीज क्या हैं बोरेक्स की? इसकी सॉल्युबिलिटी 3 ग्राम होती है 100 ग्राम में एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर इट डिसॉल्व्स अप टू 99.3 ग्राम। इन सिंपल वर्ड, इसका टेम्परेचर बढ़ाने से इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी और 62 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा ये पेंटाहाइड्रेटेड ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और बिलो 62 डिग्री सेंटीग्रेड ये डेकाहाइड्रेटेड मोनोक्लिनिक क्रिस्टल्स में एग्जिस्ट करते हैं। बड़े अच्छे MCQs। बोरेक्स बीट टेस्ट के अंदर ये यूज होते हैं और रिएक्शन विद एसिड्स लाइक HCl एंड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलकर ये बोरिक एसिड बनाते हैं। और अमोनियम क्लोराइड के साथ मिलकर बोरॉन नाइट्रेट बनाता है और आप इसे इनऑर्गेनिक बेंजीन बोलते हो, इनऑर्गेनिक बेंजीन। और सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स इज अल्कलाइन इन नेचर। तो इसको
अगर बनाना हो तो कहाँ से बनाते हो? आर्थोबोरिक एसिड सोडा ऐश के साथ जब मिलाएंगे तो बोरेक्स बनेगा। और ये पुराना मेथड है, इसमें हॉट सॉल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड को यूज़ किया जाता है। जबकि कैल्शियम बोरेट से अगर बनाना हो, कोलिमानाइट से बनाना हो, तो उसको आप जब सोडा वाश से मिलाते हो तो इसमें सोडियम कैल्शियम कार्बोनेट, बोरेक्स और सोडियम मेटाबोरेट बनते हैं। और फिर सोडियम मेटाबोरेट मजीद जब इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लो कराई जाती है तो ये दोबारा से बोरेक्स बनाते हैं। अगर दोनों को कंपेयर करो तो ये मेथड बोरिक एसिड से बोरेक्स बनाने से ज़्यादा अच्छा है, ये मॉडर्न मेथड है और इससे आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी प्रोड्यूस कर सकते हो। फिर फ्रॉम टिंकल को आप वाटर में डिजोल्व करते हो, फिर उसको एवेपोरेट करते हो, सारा वाटर उसको लीव कर जाता है और क्रिस्टल्स ऑफ प्योर बोरेक्स आर लेफ्ट बिहाइंड। फिर यूजेस ऑफ बोरेक्स को कहाँ यूज करते हैं? इट इज यूज टू प्रिपेयर बोरेट ग्लास जो कि हीट रेजिस्टेंट होते हैं और वाटर सॉफ्टनिंग के अंदर इसको यूज किया जाता है। डिटेक्शन ऑफ कलर्ड मेटेलिक कैटाइंस बोरेक्स बी टेस्ट के लिए इसको यूज किया जाता है। मेटलर्जिकल ऑपरेशन, वेल्डिंग फ्लक्स और फिर लेदर इंडस्ट्रीज में टैनिंग और डाइंग के दौरान इसको यूज करते हैं। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में ये यूज होता है। सोप, टेक्सटाइल, पेंट्स, मेडिसिन और बहुत सारे काम इससे लिए जाते हैं, जिसमें से फूड प्रिजर्वेशन भी है। ECAT 2012 में क्वेश्चन पूछा गया कि फॉर्मूला ऑफ कोलिमानाइट इज, तो जैसे आपको 4 ऑप्शन दी गई हैं, द बेस्ट वन इज अल्फा। और बोरिक एसिड और आर्थोबोरिक एसिड को अगर आप कंपेयर करो तो बोरिक एसिड में आर्थोबोरिक एसिड भी होते हैं। बोरिक एसिड 4 होते हैं ना, आर्थोबोरिक एसिड H3BO3, मेटाबोरिक एसिड HbO2, टेट्राबोरिक एसिड H2B4O7 और पायरोबोरिक एसिड H6B4O9। और इनमें सबसे बेस्ट जो स्टेबल बोरिक एसिड है वो है आर्थोबोरिक एसिड, और आर्थोबोरिक एसिड इज स्टेबल और बाकी भी इसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं जब उनको हीट किया जाता है। अदर चेंज इनटू आर्थोफॉर्म इन एक्वस सॉल्यूशन आल्सो। और क्रिस्टल्स ऑफ आर्थोबोरिक एसिड इज ट्राइक्लिनिक इन नेचर। और फिर प्रॉपर्टीज ऑफ बोरिक एसिड मतलब आर्थोबोरिक एसिड, फिजिकल अपीयरेंस क्या है इसकी? ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, सॉफ्ट और सोपी टच देते हैं, सॉल्युबिलिटी फेयरली सॉल्युबल इन वाटर इन कोल्ड स्टेट। स्टीम अगर इसको दी जाए तो ये बिकम वोलेटाइल, अगर इसको एथेनॉल के साथ मिलाया जाए तो ये इथाइल बोरेट बनाते हैं, और इसको हीट किया जाए तो हीट करने पर ये मेटाबोरिक एसिड, फिर टेट्राबोरिक एसिड और अल्टीमेटली बोरिक एनहाइड्राइड में कन्वर्ट हो जाता है। और ये मोनो बेसिक लिविस एसिड है, वेरी इंपॉर्टेंट MCQ। इसके अंदर 3 हाइड्रोजन है लेकिन ये ट्राई बेसिक नहीं है क्योंकि ये सिर्फ एक प्रोटॉन दे सकता है, ये मोनो बेसिक एसिड है। इसके अलावा इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर, अगर आप इसको मिथाइल ऑरेंज के साथ मिलाओ तो इसका कोई कलर चेंज नहीं होता, लेकिन ये लिटमस पेपर को रेड कर देता है, दैट मीन इट इज एसिडिक इन नेचर। और इफेक्ट ऑफ बेस ऑन एसिड मतलब आर्थोबोरिक एसिड, अगर दोनों को मिलाएं तो साल्ट बनते हैं और ये बोरेक्स बनाते हैं। और टाइट्रेशन विद अल्कली, नो टाइट्रेशन इन नॉर्मल कंडीशन, अगर आपको टाइट्रेशन करनी है तो आपको ग्लिसरॉल डालना होगा और फिर फिनोल्फ्थलीन को एज अ इंडिकेटर इसके लिए यूज़ करना होगा। और एल्यूमिनियम के बहुत सारे इंपॉर्टेंट हो रहे हैं, फेल्डस्पार, मीका, कायोलिन, कोरंडम, एमराल्ड, गिब्साइट, बॉक्साइट, क्रायोलाइट और डायास्पोर, ये सारे के सारे एल्यूमिनियम के ओर्स हैं। और एल्यूमिनियम के रिएक्शन के, एल्यूमिनियम को जब हाइड्रोजन से मिलाते हैं तो ये एल्यूमिनियम हाइड्राइड बनाते हैं। एंड वंडरफुल एप्लीकेशन इज रिएक्शन विद ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन से मिलता है तो ये एल्यूमिना बनाते हैं। इससे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ जाती है और ये फोटोग्राफी के अंदर यूज होते हैं, और इससे एल्यूमिना बनता है जो कि बड़ी एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है। और अगर इसको नाइट्रोजन से मिलाएं तो ये एल्यूमिनियम नाइट्राइड बनाता है, और एल्यूमिनियम नाइट्राइड को आप एयर बबल्स रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं। मगर अगर किसी मेटल के अंदर एयर बबल्स रह गए तो उनको रिमूव करने के लिए आप इसको
यूज़ करती है और ये अलाइज बनाने के अंदर भी इस्तेमाल हो सकते हैं। और रिएक्शन विद हाइड्रोजन मिलकर एल्यूमिनियम हाइड्राइड बनाएगा और ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा। एसिड से मिलाएं लाइक HCl से मिलाएं तो एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। सल्फ्यूरिक एसिड से मिलाएं तो एल्यूमिनियम सल्फेट बनाएगा और वाटर बनाएगा। और नाइट्रिक एसिड के साथ ये रिएक्शन नहीं करता। इसीलिए जब एल्यूमिनियम को नाइट्रिक एसिड को जब ट्रांसपोर्ट करना होता है, जो कंटेनर बनाते हैं ना, कंटेनर वो एल्यूमिनियम का बनाते हैं कि एल्यूमिनियम इज ऑलमोस्ट पैसिव अगेंस्ट कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। और अल्कली से मिलके ये सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। दैट मीन टू से ये एम्फोटेरिक इन नेचर होता है। इट आल्सो हैज अ वंडरफुल यूजेस। इसको आप ये बड़ा लाइट इन वेट होता है, इसको आप कंस्ट्रक्शन ऑफ एयरक्राफ्ट, शिप्स और कार्स इसमें यूज करते हैं। ड्यू टू इट्स कंडक्टिविटी इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ हैवी ड्यूटी इलेक्ट्रिकल केबल। ड्यू टू रिफ्लेक्शन पावर इट इज कॉमनली यूज्ड एज इंसुलेटर इन द बिल्डिंग्स। और ये नॉन मैग्नेटिक होते हैं, इसलिए नेविगेशनल इक्विपमेंट के अंदर इसको यूज किया जाता है। नॉन टॉक्सिक होने की वजह से इसे फूड और ब्रीवेज इंडस्ट्री के अंदर यूज किया जाता है। एल्यूमिनियम readily form alloys other than with other metals like copper, magnesium, nickel and zinc। और घरों में इसे कुकिंग यूटेंसिल्स, बर्तन वगैरह बनते हैं, किचन फॉयल बनती है। एल्यूमिनियम यूज फॉर मेकिंग पेट्रोल एंड मिल्क स्टोरेज टैंक्स बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स हीट एंड प्रिवेंट देम ऑफ बीइंग स्पॉइल्ड। एल्यूमिनियम इज एक्सीलेंट रिफ्लेक्टर ऑफ रेडिएशन एंड एनर्जी। MCAT 2014 में क्वेश्चन पूछा गया कि एल्यूमिनियम आयोडाइड इज इलेक्ट्रिकली क्या होता है ये नॉन कंडक्टर है। चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन। और फिर MCAT 2010 में क्वेश्चन पूछा गया विच मेटल इज कॉमनली यूज्ड टू रिमूव एयर बबल। क्या वो सोडियम है? नहीं। कॉपर है? नहीं। कैल्शियम है? नहीं। एल्यूमिनियम है? यस, अल्फा इज द राइट ऑप्शन। ग्रुप नंबर 4A में मौजूद है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड टिन। और अगर इनके कॉमन प्रॉपर्टीज की बात करो तो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप शो अ वैलेंसी ऑफ 4 एक्सेप्ट टिन एंड लेड, दोज इवन शो वैलेंसी ऑफ 2। रीजन ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तमाम हाइड्राइड्स के साथ मिलते हैं और XH4 बनाते हैं, तमाम टेट्राहेलाइड्स बनाते हैं और तमाम डाइऑक्साइड्स बनाने के काबिल है। अकरेंस ऑफ कार्बन कहाँ कहाँ पाई जाती है? लाइमस्टोन, डोलोमाइट और मैग्नीसाइट के ओर्स हैं, इसके मिनरल्स हैं, सॉल्ट्स हैं। और यूनिकनेस ऑफ कार्बन एज वी सेड एवरी एलिमेंट ऑफ इट्स ग्रुप, एवरी फर्स्ट एलिमेंट ऑफ इट्स ग्रुप इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एलिमेंट। वो कार्बन भी है। तो कैसे कार्बन है? कार्बन एंड सिलिकॉन आर नॉन मेटल while other elements of this group are metallites, germanium and tin, while lead is metal. Carbons show the property of catenation, self linking property, और ये इतनी ज़्यादा किसी भी और एलिमेंट के अंदर मौजूद नहीं है। सिलिकॉन में रेस्ट्रिक्टेड कैटिनेशन है, थोड़ी है। टेट्रावेलेंट कैन कंबाइन टू फॉर्म 4 डिफरेंट बॉन्ड्स। ये अपने चारों बॉन्ड को यूज करता है। ये होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड भी बनाता है, मतलब अपने ही ग्रुप से मिल सकता है, अपने एलिमेंट से मिल सकता है और दूसरे भी एलिमेंट से मिलता है। उसके 3 इंपॉर्टेंट ऑक्साइड्स हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन सब ऑक्साइड C3O2। कंपैरिजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर लीनियर होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑलमोस्ट लीनियर होता है। ड्यू टू लॉन पेयर वो अपने स्ट्रक्चर को बिल्कुल सीधा नहीं रख सकता। कार्बन डाइऑक्साइड का डायपोल मोमेंट 0 होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड का बड़ा कम होता है 0.112 डिबाई। और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर ऑल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन एटम 4 टेक पार्ट इन बॉन्ड, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर इनर्ट इन कार्बन एंड 2 फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद नहीं होता और कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर जो लॉन पेयर पड़ा होता है वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड इन सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड फायर
एक्सटिंक्शर्स, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड टॉक्सिक होता है एंड फॉर्म कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स इन ब्लड वेयर इट कॉज सफोकेशन एंड साइलेंट किलिंग इन द ह्यूमन बॉडी. Silicon, it occurs only in combined state और एनालसाइट, एस्बेस्टॉस, कालीन जिसे पोट्री क्ले बोलते हो और टाल सोप स्टोन की फॉर्म में इसके मिनरल्स पाए जाते हैं. और सिलिका, एवरी सिलिकॉन एटम इज टेट्राहेड्रली अरेंज्ड विद 4 ऑक्सीजन एटम एंड ईच ऑक्सीजन एटम इज सराउंडेड बाय 2 सिलिकॉन. मतलब ओवरऑल 2 सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन. तो सिंपल रेशियो क्या निकलेगी? 1:2. 1:2. और कंपाउंड्स ऑफ सिलिकॉन, सिलिका होता है, सिलिकेट होते हैं और सिलिकॉन्स होते हैं. क्वार्ट्स द कॉमन क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ सिलिकॉन ऑक्साइड, is hard, brittle, refractor, colorless solid which differ very remarkably from carbon dioxide. Quartz is found in the following forms: rock crystal, amethyst quartz, smoky quartz, rose quartz, milky quartz, opal. Opal is a hydrated variety of quartz, मतलब वाटर इसके अंदर हैंग हो जाते हैं. सैंड इज लार्जली सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिका होता है ये. और सिलिका ग्लास, इसे इनकरेक्टली फ्यूज्ड क्वार्ट्ज बोलते हैं, गलत है ये. तो होता क्या? ऑन हीटिंग एट हाई टेम्परेचर इट गिव्स विस्कस लिक्विड एंड ऑन कूलिंग इट बिकम्स रिजिड विदाउट गोइंग इनटू अ रेगुलर क्रिस्टल पैटर्न. ये होता है सिलिका ग्लास. ये मोल्टन या फ्यूज्ड क्वार्ट्ज नहीं होते. और सिलिका की कुछ खूबियां: हाई ट्रांसपेरेंसी टू लाइट और कैन विदस्टैंड एट वेरी हाई टेम्परेचर 1500 to 16 डिग्री सेंटीग्रेड. इस पर भी विदस्टैंड कर सकते हैं, फ्यूज नहीं होता. वेरी लो थर्मल एक्सपेंशन, अपना वॉल्यूम ज्यादा नहीं बढ़ाता हीट करने पर. एक्सीलेंट इंसुलेटर, हार्ड, ब्रिटल एंड इलास्टिक और insoluble in water and inert with other reagent. Inert toward acids except HF. और MCAT 2011 में क्वेश्चन पूछा गया. In silica, each silicon atom is tetrahedrally bonded to 4 oxygen atom and each oxygen is bonded to 2 silicon atom. The ratio is 1:2. चार्ली. ECAT 2017 में क्वेश्चन पूछा गया. क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स हैज टिपिकल टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बिटवीन ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन एटम. हाउ मेनी सिलिकॉन एटम्स आर कनेक्टेड टू एन ऑक्सीजन एटम इन द स्ट्रक्चर? 2. चार्ली. और एक सिलिकॉन को कितने ऑक्सीजन ने सराउंड किया होता है? 4. तो राइट ऑप्शन इज चार्ली. देन कार्बन डाइऑक्साइड और सिलिका का अगर कंपैरिजन करना हो तो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर डबल कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, जबकि सिलिका के अंदर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं. और कार्बन डाइऑक्साइड एक स्मॉलर एटम होता है, जबकि सिलिकॉन का एक लार्जर एटम होता है. और कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल लीनियर होता है और सिलिका का मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रल होता है. कार्बन डाइऑक्साइड 1 डायमेंशनल होते हैं और सिलिका 3 डायमेंशनल होते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड एक स्मॉलर मॉलिक्यूल है और सिलिका एक जायंट ह्यूज मॉलिक्यूल है. और सिलिकेट्स, द कंपाउंड डिराइव्ड फ्रॉम द सिलिसिक एसिड आर टर्म्ड एज सिलिकेट्स. सोडियम सिलिकेट Na2SiO3. ये जो सोडियम सिलिकेट है, इट इज सोडियम साल्ट ऑफ मेटासिलिसिक एसिड H2SiO3 and it is called water glass or soluble glass and it is prepared by sodium carbonate and pure sand or soluble in water in its solution is alkaline. Or when soluble, colored salts like nickel chloride, ferrous sulfate and copper sulfate are dissolved in solution of water glass, they give a beautiful growth and that beautiful growth is called chemical garden. Aluminium silicate or clay. Aluminium is present in imported silicon rocks, imported silicates rock. Weathering effect, इससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से मुतासर करता है.
और प्योर क्ले इज एलुमिना, 2 सिलिका and 2 water are called kaolin, used in preparation of porcelain and chinaware. चाइनावेयर और पोर्सलैन के इससे मटेरियल्स बनते हैं। ऑर्डिनरी क्ले कंटेन्स आयरन एंड इट इज येलो और रेडिश इन कलर। ये क्ले को भी इसी कलर में कन्वर्ट कर देते हैं। ऑर्डिनरी क्ले इज यूज्ड टू प्रिपेयर ब्रिक्स, टाइल्स एंड स्टोनवेयर। एमकैट 2015 में क्वेश्चन पूछा गया, विच एलिमेंट फॉर्म लॉन्ग चेन अल्टरनेटिंग विद ऑक्सीजन। तो कौन सा एलिमेंट होगा वो? सिलिकॉन। चार्ली, एलुमिना, सिलिका इज कॉल्ड, ये क्या है? ये क्ले है। और सिलिकॉन है क्या? सिलिकॉन द कंपाउंड इन विच सिलिकॉन इज सराउंडेड बाय 2 ऑक्सीजन एटम एंड 2 अल्काइल ग्रुप। और केमिस्ट्री ऑफ सिलिकॉन इज सिमिलर टू कार्बन। फॉर्म सिलिका, तो कार्बन का CO2 बनते हैं। फॉर्म सिलिकॉन क्लोराइड, तो कार्बन का कार्बन टेट्रा क्लोराइड बनता है। इट्स विस्कोसिटी इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन टेम्परेचर। एमकैट 2011 में क्वेश्चन पूछा गया कि कार्बन अपने एलोट्रॉप्स में एग्जिस्ट करता है, तो क्या वजह है कि डायमंड इंसुलेटर है और ग्रेफाइट कंडक्टर है? राइट ऑप्शन इज डेल्टा। In graphite, one of valence electron is free to move. Semiconductor, substances having different resistance to the passage of electric current, or compounds or elements act as semiconductor are germanium, selenium, silicons, lead sulfide, silicon carbide, calcium sulfide, lead टेलेरियम और गैलियम आर्सेनाइड और इंडियम एंटीमोनाइड। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर ऑफ सेमीकंडक्टर। ऑन हीटिंग रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीजेस, कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, व्हाइल दैट ऑफ मेटल रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, कंडक्टिविटी डिक्रीजेस। इन लाइट कंडक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर increases, or semiconductors are used in transistors, photoelectric cells and solar batteries. lead के different compounds और pigments के अंदर यूज होते हैं। lead suboxide Pb2O black powder होते हैं and used as filler in batteries. lead oxide PbO मोनोऑक्साइड से बोलते हो। 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है, रंबिक येलो इन कलर होती है और टेट्रागोनल रेड इन कलर होती है। और ये फ्लिंट ग्लास बनाने में कारगर साबित होते हैं। और ट्राइप्लम्बिक टेट्राऑक्साइड, इट इज प्रोड्यूस्ड आफ्टर द एक्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड लेड। और ये स्टोरेज बैटरी और एंटी क्रोसिव पेंट बनाने में इस्तेमाल होगा। लेड ऑक्साइड PbO2, इट इज प्रोड्यूस्ड आफ्टर द रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड and red lead. It is reddish brown powder. It is soluble in alkaline water and unaffected by dilute acid and forms plumbates. Or white lead is lead carbonate, lead hydroxide. It is amorphous white pigment prepared by Dutch process. MCAT 2009 में पूछा गया कि फॉर्मूला ऑफ लेड सब ऑक्साइड इज चार्ली, Pb2O होता है। एमकैट 2010 में पूछा गया व्हाइट लेड हैज वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, एमॉर्फस, बीटा। और एमकैट 2014 में पूछा गया विच ऑफ फॉलोइंग इज पेल येलो टू रेडिश येलो इन कलर, PbO। बीटा इज अ राइट ऑप्शन।